What's up guys? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. Okay, so we are 100 plus. What's up guys? Welcome to Hustle from Home every day with me. My name is Paritosh Parmar representing to the culture. आज की जो मेहमान है, so as you guys know before I start कि this is this week is all about female rappers and आज का जो talent है वो बहुत special है and recently she's getting a lot of love from Raftaar, Raja Kumari, and we're just waiting for her to join us. And her name is Mansi Deol, and she is very young, very talented. So बहुत मज़ा आने वाला है बातें करके. So be there and she might join us any time. So we just waiting for her. Apart from that, उसके अलावा किसी को कुछ पूछना है तो पूछते जाओ. अरे यार मुझे पता है भाई, एक बार बस. So all you guys know, this is MTV Hustle from Home every day 6 p.m. with me, and today we have Mansi with us. I'm just waiting for her to join. Mansi, are you there? आ जाओ आ जाओ आ जाओ. उसके अलावा जिसको जो जो पूछना है कमेंट्स करो. MTV Hustle from Home घर पे भी शुरू हो गया है every Sunday 7 p.m. So be there. देखो 7 बजे हर रविवार को आएगा. किंग को भी बुलाएंगे एंड यस बहुत मजा आने वाला है. शी बी विद अस एनी टाइम. जिसको जो जो क्वेश्चन है दिमाग में ड्रॉप करते जाओ. आई एम नोटिंग डाउन एवरीथिंग एंड विल बी आस्किंग हर. शी इज रियली टैलेंटेड, शी इज वेरी रॉ. एंड रिसेंटली रफ्तार ने, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, रफ्तार ने उनका पोस्ट रीपोस्ट किया. सो यू जस्ट वेटिंग फॉर हर टू ज्वाइन. आई होप शी इज हियर. Okay. हसल कब आएगा? जब भी हसल आएगा गाइज आप लोगों को पता चल जाएगा. होप यू गाइज आर होम, होप यू गाइज आर सेफ, बिकॉज जो सिचुएशन चल रही है उससे पूरी दुनिया लड़ रही है. सो जस्ट बी होम. जैसे ये सब खत्म हो जाएगा एवरीथिंग विल बी बैक ऑन ट्रैक. आई एम वेटिंग फॉर मानसी टू जॉइन. यस, शी इज हियर. क्या हो रहा है? कुछ पंगा हो रहा है इंटरनेट का. हाय. व्हाट्स अप? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, यस. आ रही है. हाउ आर यू? आई एम फाइन. हाउ आर यू? गुड गुड. क्या आई चल एम रहा है? रियली एक्साइटेड. नो प्रॉब्लम. इट्स जस्ट अ नॉर्मल कन्वर्सेशन. डोंट लाइक, जस्ट बी नॉर्मल कि नॉर्मल बातें करनी है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है व्हेन यू, रफ्तार ने रिसेंटली रीपोस्ट किया तुम्हारा वीडियो और राजा कुमारी कमेंट कर रही है. हाउ डू यू फील? पहले वो बताओ. तो मैं मतलब रफ्तार, राजा कुमारी मैम, सब लोग बहुत ज्यादा मतलब इंस्पिरेशन रहे हैं स्टार्टिंग से. तो जब वो लोग सपोर्ट करते हैं या फिर अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. और मतलब अब तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया अपने ऊपर कि कर सकते हैं. हाँ, जब ये लोग पसंद कर रहे हैं तो. राइट. यार अपने बारे में बताओ. वेयर आर यू फ्रॉम? क्या करते हो? बैकग्राउंड बताओ सो थोड़ा. मेरा पूरा नाम मानसी देओल है और मैं बेसिकली बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूँ, बट अब हम गाजियाबाद में रहते हैं. सो फैमिली में 4, मम्मी पापा भाई और मैं. और पापा पुलिस में है तो ट्रांसफर होता रहता है, तो जगह जगह जाते रहते हैं. यही है. और अभी मैं अपने इंजीनियरिंग के 2nd ईयर में. वाओ. सो ये लाइक जहाँ तक व्हेन आई सॉ योर वीडियो आई थॉट यू आर मोर ऑन द पोइट्री साइड. तो पहले से पोइट्री चल रहा था या फिर डायरेक्ट रैप ही शुरू हो गया? क्या मतलब, हाउ यू गॉट इनटू रैप? तो पोइट्री तो मतलब 11-12 से लिखना शुरू कर दिया था, पर रैपिंग में फिर मतलब रैपिंग से आप और ज्यादा अच्छे से अपने आप को, लोग ज्यादा सुनते भी हैं रैपिंग. पोइट्री में इतना कोई ज्यादा आजकल इंटरेस्ट नहीं दिखाता. तो रैप से और थोड़ा फ्लो बनाया, थोड़ी प्रैक्टिस करी, तो मतलब पोइट्री से रैपिंग में आना हुआ है. और रैप की फुल फॉर्म भी रिदम एंड है. राइट. रैप एंड रिदम एंड पोइट्री. यस. सो लाइक हर रैपर का एक नाम होता है, एक स्टेज नेम होता है जो उनके रियल नाम से बहुत अलग रहता है. तो कभी सोचा है कुछ रखना या कुछ? मैंने बहुत ज्यादा सोचा, पर कुछ समझ में नहीं आया था. मैंने सोचा कि अपने नाम का कुछ अलग से करके बना देते हैं. सो आई मेड इट MANC, मानसी. ओ ऐसा ऐसा. अच्छा, किसी ने पूछा कि विच ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, कहाँ से और या कौन सा इंजीनियरिंग ऐसा? हाँ, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, 2nd ईयर फ्रॉम IMS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद.
ओके सो बिफोर वी स्टार्ट एक छोटा सा परफॉर्मेंस जो जो लोग नहीं जानते उनके लिए, एंड स्पेशली मेरे को इफ यू रिमेम्बर वो 16 बार्स वाला, आई थिंक वो मेरा पहला मैंने सुना था, और आई थिंक वही वीडियो था जो काफी फैला था, राइट? हाँ, उसी के बाद काफी लोगों ने शाउट आउट दिया था, तो काफी ज्यादा यस, लोगों ने सुना। वही सुनो। यस, तो यू रेडी? यस। लेट्स गो, सुनाओ कुछ। सृष्टि की संरचना ये सारी सभ्यता संजोग है। हिंदी है अगर मातृभाषा फिर क्यों न करे प्रमोट ये। समस्या से लेकर प्रतिवाद तक अंत का आरंभ है। शून्य से लेकर सृजन तक हर सवाल ही समृद्ध है। रामायण के रावण हो या रासलीला से रंज है। रचना कर तू लिख सब बातें तेरा ही रंगमंच है। राग है जैसे चल रहा या हुआ मुझे कोई रोग है। रावण को है फूके वो जो खुद पापी अघोर है। पृष्ठभूमि लगती मेरी पावन पंक्तियां पक्षाघात करे। पतझड़ के परिणाम में जैसे परी बोलूं परिहास लगे। पाप लगे मुझे पाप लगे मैं पतन करूं आघात लगे। पीड़ा हरूं तो प्रभु माने मेरा रैप नहीं अनुप्रास लगे। वंचक से वंचित रहना ही वक्त की आवश्यकता है। वातावरण भी वैसी है ये वायरस फैला रखा है। वर्णों की ये वर्ण बाला मैं बात करूं अनुच्छेद लगे। विस्फोटक सी वाणी मेरा रैप नहीं ये वेद लगे। क्या बात है, 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 क्या बात है। सो टेल मी वन थिंग, ये लाइक हाउ इज योर हिंदी सो प्योर? लाइक घर पे इतना शुद्ध हिंदी बोलते हैं या फिर कैसा है? नहीं, मतलब घर पे नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग भी खड़ी बोली होती है, तो हम्म। वैसे ही बोलते हैं। मतलब ये तो श्लोका सर को देखा था एमटीवी हसल में, तो उससे ज्यादा आया था कि मतलब हिंदी में कितना अच्छा लगता है रैप सुनने में लोगों को भी। राइट, मतलब राइट। लाइक अपनी से जुड़ना, और मतलब बड़े लोग भी समझ सकते हैं कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो रफ्तार इसलिए सर मैंने इज हियर, शाउट आउट टू रफ्तार सर। रफ्तार सर देख रहे हैं अभी, ही इज हियर, शाउट और आउट टू रफ्तार सर। रफ्तार सर का कोई रैप याद है, कोई लाइन पता है? रफ्तार सर का, मैंने रफ्तार सर के पहले गाने सुने थे। सबसे पहला वो जो आया था, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। अरे इट्स ओके, इट्स ओके, 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 जाने दे, जाने दो। सो अपन कंटिन्यू करते हैं। या टेल मी, सो जब फर्स्ट गाना, जब ये वाला 16 बार चैलेंज वाला हुआ, उसके बाद लोगों का रिस्पॉन्स सुना, तो लाइक हाउ डू यू फेल्ट? लाइक यू फेल्ट कॉन्फिडेंट, या मतलब क्या दिमाग में क्या चल रहा था? बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया उसके बाद, क्योंकि लोग बहुत मैसेज भी कर रहे थे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आगे करो और वीडियोस डालो। तो फिर मैंने अपने लिए फिर लिखना शुरू करा कि मतलब लोगों को पसंद आ रहा है तो मैं कर सकती हूँ। तो ये, राइट। और जो लोग पहले, जिन लोगों को रैपिंग में इंटरेस्ट नहीं था, उन लोगों को भी आया कि मतलब हमने आपको देख के लिखना शुरू करा। कई लोगों ने मैसेज ये भी करा, तो इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि मतलब कर सकती हूँ मैं, और क्या लिखते बात है, हैं। क्या बात है। सो लाइक टेल मी, लाइक हाउ वाज योर रिस्पॉन्स व्हेन, जब घर पे पता चला मॉम या डैड को, पेरेंट्स को, कि यू आर राइटिंग दिस, तो उन्होंने क्या क्या फीडबैक था उनका? तो जब मैंने मतलब इंस्टा पे मेरा पोस्ट थोड़ा वायरल हुआ, तो मैंने पापा की आईडी बनाई कि उन्हें दिखाने ओके। के लिए कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। तो हाँ। उन्हें खोल के दे दिया, पढ़ो देखो कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो वो राइट। बहुत खुश हुई। अब वाह, पहले माइक के लिए भी मना करते थे, माइक के लिए भी मान गए कि हाँ माइक दिलवा दूंगा, जो चाहिए ले लो, नाइस, बहुत अच्छा करते हो, पढ़ो। तो अब सबसे नाइस। पहले मैं पोस्ट करती हूँ तो सबसे पहले वही लगाते हैं अपनी स्टोरी पे, खुश हो गए एकदम। राइट, सब बहुत। राइट, राइट। हम्म। सो टेल मी, एज यू सेड के श्लोका से काफी इंस्पायर्ड हो तुम। सो शो की बात करते हैं, शो में श्लोका ऑफ कोर्स इंस्पायर्ड है, तो वो तो फेवरेट रहेगा ही। बट और कौन कौन फेवरेट था शो में? और एग्जी, मतलब वो ना जब वो आई ना शो में, जब उनका ऑडिशन हुआ था, तभी से फेवरेट थी कि मतलब यार ये बंदी कितनी आ गए, मतलब मजा आ गया देख हम्म, के। हम्म। और स्टारनिक का एक वो सूडो फेमिनिज्म वाला बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। राइट। तो जितनी भी लड़कियां रैपर थी सभी बहुत अच्छी थी शो में, तो मेरी फेवरेट तो सभी वही थी। ओके। कौन सा ईपीआर। परफॉर्मेंस था उस? ओके, एपीआर। ओके, कौन सा परफॉर्मेंस है जो बहुत पसंद आया कि यार ये परफॉर्मेंस बहुत क्रेजी था? ईपीआर सर का वो लक्ष्मी अग्रवाल वाला हुआ था एक, राइट, जो उन्होंने, राइट। वो तो मतलब, तो मैंने मतलब याद कर लिया था, इतना अच्छा लगा 2 दिन के अंदर। बहुत। सो अगर तब जब भी टू आएगा, तो जाने का मौका मिलेगा, तो विल यू बी एबल टू ऑडिशन? एमटीवी हसल। यस। हाँ अरे बिल्कुल। नहीं, नहीं, क्योंकि काफी जन पूछ रहे हैं, उनके लिए भी मैंने बहुत जन पूछ रहे हैं ऑडिशंस कब है। जब भी ऑडिशंस होगा आप लोग को पता चल जाएगा, बिकॉज राइट नाउ जो कंडीशन है पूरे जो माहौल चल रहा है, इट इज वेरी, फॉर नाउ द मेन थिंग इज कि घर पे रहो, सेफ रहो। ये सब तो आते रहेगा, जैसे ये सब खत्म होगा एवरीवन विल बी बैक टू वर्क। एंड वी वुड लव इफ मानसी इज गिविंग ऑडिशंस, और कुछ हो जाता है तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये बताओ कि इंडिया में ऑल टाइम फेवरेट रैपर्स कौन है तुम्हारा? इंडिया में ऑल टाइम फेवरेट कृष्णा। ओके। लिरिकली मतलब उन्हें सुना ना तो मतलब उनके लिरिक्स, मैंने उनका पहला गाना वो सुना था व्यंजन,
तो वो आप ये भी कह सकते हो कि मेरा जो 16 बार चैलेंज था वो उससे भी काफी इंस्पायर्ड है, क्योंकि वो ओके। 4 लाइन सेम है बिल्कुल। और हम्म। रफ्तार सर तो फेवरेट है, वो तो ऑल टाइम फेवरेट है ही। नाइस। और 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 भी काफी सारे रैपर्स हैं जिन्हें सुनती रहती हूँ, पर ये लोग, और सिकंदर कालो, वो भी बहुत हाँ, अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स। सो टेल मी वन थिंग कि व्हेन यू राइट, तो क्या मतलब, चलो ये बताओ कि सबसे इजीएस्ट टॉपिक कौन सा है तुम्हारे लिए लिखने के लिए? इजीएस्ट टॉपिक मतलब जो जो समाज में हो रहा है, मतलब अभी पूरा सब कुछ ही खराब हो रखा है, तो उन सब राइट। चीजों पे लिखना। दहेज प्रथा हो गई, या लड़कियों को मार रहे हैं, छेड़खानी वगैरह, ये सब। नाइस। तो कभी ऐसा हुआ है कि लिखने को बैठे और देन फिर शब्द दिमाग में नहीं आ रहा, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है? जब हाँ बहुत मतलब बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, फिर थोड़े अच्छे रैपर को सुनो ना तो थोड़ा सा आइडिया आता है कि इस टाइप से करो, इस टाइप से, तो उससे फिर हो जाता है। पर कई राइट। बार तो ऐसा होता है 2 घंटे सोच रहे हैं, कुछ आ ही नहीं रहा, हम्म। ऐसा भी होता है, पर हो जाता है जैसे। तो फिर वो टाइम पे क्या, यू टेक अ ब्रेक या फिर कैसा होता है? ब्रेक ब्रेक मतलब गाने सुनो अच्छे, थोड़ा रिलैक्स करो, फिर थोड़ा टाइम बाद गाने सुन जाओ। एंड दूसरा एक चीज कि हर एक आर्टिस्ट का एक जोन होता है कि जब भी वो लिखने बैठते हैं, मतलब अब काफी लोग हैं जो ट्रैवलिंग के टाइम लिखते हैं, काफी लोग हैं जो डे टू डे लाइफ में कैसा करते हैं। सो हाउ व्हेन यू सो व्हेन यू राइट, आई डू यू सिट डाउन एट वन प्लेस कि अच्छा हाँ अभी मेरा लिखने का टाइम हुआ है, या फिर ऐसे ही दिमाग में आते रहता है तो एक एक लाइन लिख दी? नहीं ऐसे नहीं, मतलब पहले टॉपिक सोचना पड़ता है मुझे तो, कि मतलब इस लिखना है, और फिर आराम से बैठो रात को सन्नाटे में, बिल्कुल शांति में, तब लिखा जाता ओके। है। राइट। सो इसमें हाउ इज द रिएक्शन ऑफ योर फ्रेंड्स नाउ, जो लोग देख रहे हैं या जिसको पता चला कि मानसी ऐसे ऐसा कर रही है? मेरे फ्रेंड्स का रिएक्शन बहुत अच्छा है, मतलब स्टार्टिंग से, मतलब मैं उन्हें सुनाती हूँ ना कॉलेज में भी, तो हम्म। बहुत ज्यादा सब सारे फ्रेंड्स। और अब भी मतलब जब ये पता चला कि एमटीवी हसल फ्रॉम होम होने वाला है, सबकी बहुत बेस्ट विशेष कि हम लोग ज्वाइन करेंगे जरूर, होंगे भी यहाँ पे 2-4 मैसेज कर रहे होंगे, उन्हें तो बहुत ऑलराइट ज्यादा थैंक। गाइस, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन मानसी के लिए, प्लीज ड्रॉप करो फटफट। एंड बिफोर गोइंग अहेड, मानसी वापस हमको कुछ सुनाएगी छोटा सा। सो मानसी, इफ यू रेडी, थोड़ा हो जाए वापस। अभी एक गाना जो रफ्तार सर ने भी जिसे अपनी स्टोरी पर डाला था, वो वाला सुनाती हूँ। राइट। तो ओके। वो बेसिकली मतलब प्यार दिल टूटे लोगों के लिए है। तो इट्स लाइक, चाहा था तुझको हाँ खुद से भी ज्यादा, पर मुझको पता ना था क्या होने वाला, तोड़ा है दिल या है खुद को संभाला, या भूला है कैसे तू मुझको बता दे, या इतना जता दे कैसे मैं जी लूं, यादों के जहर के प्याले को पी लूं, मैं कह दूं वो बातें जो कहना ना चाहूं, या टूटे से दिल के मैं टुकड़े संभालूं, आंखों से पानी निकून निकलता है दूर जो जाता सुकून सा मिलता है, रहने दे मुझको हाल पे मेरे, छोड़ दे सारे सवाल जो मेरे, दिखती थी नाम हथेली पे तेरा, मिटा दिया मैंने पर यादें तेरी काटे रही है, दिल को हाँ टुकड़ों में बांटे रही है, मेरी रोज की कोशिश तुझको मैं भूलूं, पर कोशिश को भी ये कबूल नहीं है, झंझोड़ रही है बातें वो तेरी की कहने को, इतना जो पास था मेरे तू खास था मेरे, बातें वही हैं बस मतलब बदल गए हैं बातों के तेरे, पास में आना और छोड़ के जाना सुहाना समा था, या गलत समय था, लिखने को लिख दूं मैं कितनी सी बातें, पर खड़ी वही तूने छोड़ा जहां था, दिल में है अपने में यादें नहीं रखती, और आंखों में अपने में ख्वाब नहीं रखती, तेरे ख्यालों से रोने लग जाऊं, कमरों में ऐसी किताबें नहीं रखती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गाइस, फायर भेजो मानसी के लिए। ऑल्सो किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी डेज डू यू टेक टू मेक वन सॉन्ग? 3 to 4 hours। ओके। 3 to 4 आवर्स में पूरा बन जाता है लिख के? वाह, तो एक दिन में यार 5-6 गाने निकाल सकते हैं। मतलब हाँ काफी सारे लिखे हुए हैं, जो थोड़ा मतलब ऐसा होता है कि पूरा नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत छूट जाता है लास्ट में। सो टेल मी, हु इज योर इंस्पिरेशन, मतलब वो इतना इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? इंस्पिरेशन मतलब होता क्या है ना, वैक्सीन का नहीं देखा गया है, मतलब कभी भी नहीं। वैक्सीन इज द लास्ट फील्ड जिसमें लड़कियों को देखना चाहेंगे हमारे साइड के लोग, हम्म। उत्तर प्रदेश स्पेशली। तो मेरा ना ये है हमेशा से जिंदगी का एक फंडा होता है कि एस्केप द ऑर्डिनरी, कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना बस, तो इंजीनियरिंग तो चली राइट। रही है साथ, वो तो सभी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा करो जो मतलब लोग इंस्पायर भी करे लड़कियों राइट। को, और लड़कियां भी नहीं है तो जब मुझे भी नहीं था अपने ऊपर इतना, मतलब कि लड़कियां रैपिंग में जा सकती हैं, क्योंकि बहुत कम है, और जो है वो बाहर है ज्यादातर, तो फिर इसीलिए मैंने, अब जब हसल आया तो मुझे थोड़ा ज्यादा इंस्पिरेशन मिला कि लिख सकते हैं, हाँ लिखो, यूट्यूब राइट। चैनल बनाओ, राइट। और फिर इसी। एक जन ने पूछा है कि क्या आपकी फैमिली सपोर्ट करती है व्हेन यू स्टार्टेड? स्टार्टिंग में मतलब सपोर्ट ऐसा है कि आप इसे एज अ को करिकुलर रखो, ऐसा नहीं कि आप इसमें जाना चाहते हो,
पर अब थोड़ा, हाँ मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा सपोर्ट हो गया है जब से देखा है उन लोगों का कि हाँ अच्छा है। मतलब आई आई फील बैलेंस होना चाहिए दोनों चीजों में, लाइक पढ़ाई भी उतनी जरूरी है जितना करियर और पढ़ाई भी, बट देन इट इज अप टू यू हाउ तुम लाइफ में कितना आगे जा रहे हो, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है. How much time it takes to remember a song and write and forget? Okay. How much time does it take to remember a song? एक गाना याद करने में कितना है? I think it's a good question. हाँ, उसमें तो 5-6 दिन लग जाते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली तैयारी करते रहो, थोड़ा Right. बहुत वरना मिस। हम्म. So दूसरी बात बताओ मेरे को कि what is your dream collaboration? अगर कोई कोलैब करने मिला तो किसके साथ करेंगे? कृष्णा। या कृष्णा, मैंने इतनी स्टोरीज में मेंशन किया है ना, अगर कोई देख रहा हो, उन्हें जानता हो तो प्लीज उन्हें दिखा देना मेरी वीडियो, मुझे मैसेज करवा देना। कृष्णा तो मेरा somebody. बहुत ज्यादा So फेवरेट है। I know this is like you are very early stage रैप के, बट मेरे को पूछना है कि आपको पता है कि ये जो डिस गेम जो चल रहा है काफी टाइम से, मतलब यू लाइक इट, क्या आपका क्या उस पे टेक है? मतलब ये नहीं है, मतलब डिस में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं जिन पर आप डांस भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे गाने भी आ रहे हैं, तो गलत नहीं है। मतलब अगर किसी को व्यूज मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, अपना अपना राइट. तरीका। राइट. ठीक है, आर्टिस्ट वैसे भी रफ्तार सिंह ने बोला भी था कि आर्टिस्ट तलवार लेके तो जाएंगे नहीं, पेन से लिख सकते हैं, तो वही एग्जैक्टली. चल रहा ऑल राइट गाइज, इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन प्लीज मानसी के लिए ड्रॉप करो. एंड वी हैव, एक मिनट मैं भी जरा चेक कर लूं. मानसी, इफ यू सी एनी क्वेश्चन तुम भी देख सकते हो, ठीक है? बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनीवन. आपकी हिंदी वो क्या इतनी अच्छी कैसे है? एग्जैक्टली. है। हाँ, वो इसलिए है क्योंकि ना, मतलब मुझे हिंदी में मार्क्स भी हमेशा अच्छे आते थे, तो अच्छा. हिंदी के वर्ड्स, मतलब हिंदी के वर्ड्स भी काफी अच्छे आते हैं, मतलब नॉर्मल हम्म. कन्वर्सेशन में भी आती है, तो वो उसी की वजह से, और थोड़ा मतलब फिर गूगल भी करा, मतलब और अच्छे वर्ड्स मिले, राइट. तो इसलिए। किसी ने पूछा अगला गाना कब आ रहा है? अगला गाना, हाँ मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी कि बताओ कि कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो मुझे बहुत सारे टॉपिक, मैंने सबका मिला के एक गाना कर दिया, हम्म. उसका टाइटल है कलयुग। तो ओके. वो मोस्ट प्रोबेबली 8 से 10 दिन में आ जाएगा। ओके. नाइस नाइस नाइस. और ओके, वन सेकेंड. कोलैब वाला तो पूछ लिया, एक ने कोलैब का पूछा है वापस. हाउ यू स्टार्टेड रैप, आई थिंक वो भी बोल दिया है, बट इफ यू वांट टू से इट अगेन, एक वापस बता सकते हो कैसे रैप शुरू किया नए लोगों के लिए? हाँ, तो रैप अभी मुझे करते हुए 1 साल हो गया है। कॉलेज में कंपटीशन था, तो उसके लिए पहली बार अपने आप लिखा था, तो कॉलेज में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों का कि लड़की रैप कर रही है, वाह। तो हम्म. फिर उसके बाद बीच में जब कॉलेज चलता है तो टाइम नहीं मिलता। अब स्पेशली जब से ये लॉकडाउन हुआ है ना, मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ है कि मतलब मैंने इसमें मेन लिखना शुरू करा है अच्छे से टाइम लेके। ओके. किसी ने पूछा है कि व्हाट इज योर यूट्यूब चैनल नेम? इट्स मानसी म्यूजिक, ओके. MAANC म्यूजिक। ओके. ओके. एंड किसी ने someone has requested poem, अगर poem, like are you good at poems? या बोलो वो चलो तो तो चलो फिर सुनाओ कुछ. मैंने कॉलेज में लिखी थी ये, जो जब मतलब स्पेशली दंगे चल रहे थे देश में, तब लिखी थी कि खफा होते हैं तो हो जाने दो, खफा होते हैं तो हो जाने दो, घर के मेहमान थोड़ी हैं, चाहते हैं ये देश को तोड़ना, इनका कोई सम्मान थोड़ी है। और जो रहवर थे उन्हें रहजन बनाकर उम्र भर पूजा, जो हाकिम थे उन्हें रहवर बना के उम्र भर पूजा। शिट। It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, no problem. All right guys, ma'am, I suggest you to buy mic. Okay, वो तो ले लेगी mic, कोई प्रॉब्लम नहीं है. What are your future plans, किसी ने पूछा, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क. फ्यूचर प्लान्स, मतलब म्यूजिक ही करना है अभी तो फिलहाल सबसे ज्यादा, इसी पे है। पढ़ाई तो चली रही है साथ में, वो भी होती रहेगी, पर मेन वो है कि मतलब अच्छा रैपर बनना है देश में, लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन Yes, स्पेशली। yes. So I was just gonna ask that कि अगर आपकी जैसे बहुत सी लड़कियां हैं, स्पेशली दिस इज ऑल गर्ल्स वीक, जहाँ पे बहुत फीमेल रैपर्स आने वाली है, एंड यू आर वन ऑफ देम.
So it is like a female week this year, and yes, thank you for MTV, thank you MTV Hustle for this, to get all the female rappers and new artists like you on the platform. So I want you to tell everyone like who's like trying to get into rap, especially girls week है, so female लोग के लिए कोई मैसेज रहेगा तो जिन लोगों को भी मतलब थोड़ा बहुत भी लिखना पसंद है, बस पहले एक बार लिख लो। अभी मतलब बीट बीट पे मत ध्यान दो, थोड़ा अपना फ्लो, अपना खुद का फ्लो डेवलप करो कि आप किस टाइप से करते हो। बीट्स पे आ जाओगे आप थोड़े प्रैक्टिस के साथ। तो बस पहले लिखो अच्छे से, अच्छा पहले आसान ही लिखो, ये नहीं कि तुम्हें पहले कॉम्प्लिकेट करना है। आसान लिखो, परफॉर्म करो, कॉन्फिडेंस लाओ, और फिर धीरे धीरे टाइम के साथ हो जाएगा। ओके, नाइस। आई थिंक दिस इज अ गुड गुड ओपिनियन कि भाई जो भी है पहले लिखना शुरू करो, जब तक लिखना शुरू नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरा चीज, एक जन ने ऊपर पूछा था कि डू यू फ्री स्टाइल या लाइक यू राइट फ्री स्टाइल रैप राइट किया है? नहीं, अभी तक नहीं किया। ओके, क्योंकि वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग है फ्री स्टाइल रैपिंग। एंड ओके गाइज, एनी वी हैव लास्ट 5 minutes लेफ्ट। मानसी को अगर जो भी पूछना है गाइज आप लोग पूछ सकते हो, एंड बिफोर गोइंग शी विल आल्सो अगेन परफॉर्म फॉर अस। एंड यस, जो जो पूछना है मानसी को। मानसी कुछ और बताओ आपके बारे में, क्या चल रहा है? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं तो सिर्फ गाने ही लिख रही हूँ, कुछ नहीं कर रही उसके अलावा। अब इतना अच्छा लोग मतलब अब रफ्तार सर ने करा ना, तो और ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, तो मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिल गई कि और रफ्तार सर को अब तो ठीक है। तो अब तो गाने लिखे जा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। और मुझे एमटीवी हसल को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना है कि मुझे परफॉर्म मतलब यहाँ पे आने का मौका मिला, और आप लोगों को टू द कल्चर को बहुत ज्यादा कि यहाँ तक मुझे लेकर आए हो, वरना मौका नहीं मिलता है बहुत बहुत साल तैयारी करने के बाद भी। राइट। नहीं नहीं, इनफैक्ट योर टैलेंट हैज गॉट यू हियर, इट्स नॉट अबाउट अस। आपके गाने इतने थे जो यहाँ तक पहुंचे, एंड वी थॉट कि यू शुड गेट दिस प्लेटफॉर्म टू पुश योर पीपल, यू शुड रीच आउट टू मोर पीपल, लोगों को पता चले, स्पेशली व्हेन वी प्लान टू मेक अ फीमेल वीक। तो हम लोग ऐसा था कि यार नहीं यार, मतलब काफी न्यू टैलेंट को भी मौका मिलना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स वीक था तो ऐसा था कि फीमेल लोग चाहिए। एंड यस, एक मिनट, एक क्वेश्चन आया था ऊपर चले गया। इंग्लिश रैप में किसको सुनते हो, एक ने पूछा था। हाँ, टुपाक। ओके, कूल। एमिनम सर, हाँ वो भी। लूज योर सेल्फ मेरा फेवरेट है सबसे ज्यादा, बहुत अच्छा। राइट। एक मैम ने पूछा है कि हर डॉटर इज 13 years ओल्ड, उसको अगर रैप में ये करना है तो क्या सजेशन रहेगा? सजेशन मेरा ये रहेगा कि मैम आप उसको डिसाइड करने दो कि उसे करना है कि नहीं करना। राइट एक्चुअली डिसाइड उसे करना होगा तो आप कुछ ना कुछ कर लेगी आगे होके, अभी तो बहुत छोटी है, 13 years। एग्जैक्टली। अभी फिलहाल उसको इंस्पायर ही कर सकते हैं कि यार दिस इज समथिंग लाइक रैप, इफ यू वांट टू डू इट। पसंद आ रहा है कि हाँ, गाने सुनाओ उसको अच्छे अच्छे रैपर से। नाइस। ऑल राइट मानसी, जाते जाते बहुत मजा आया बात करके। एक और कोई, इफ यू वांट टू गो अहेड विद योर सॉन्ग, कोई एक और सुना दो वापस। तो ये मैंने लिखा था जब मुझे लोगों ने बोला था कि मतलब ये किस किस के कॉपी करती है यूट्यूब से, मुझे ये भी बोल चुके हैं लोग। तो उसमें लिखा था, छिप छिपाए बैठे हैं या बातें कई कहनी है, कहने को है शब्द कई पर राहों में है कांटे कई, कांटे हैं बिछे हुए या बातें हैं दबी हुई, जो कहने को तैयार हो वो सुनता कोई बात नहीं, आंखों में है सपने और दिल में है जज्बात कई, मुझको कोई बता दे कि क्या गलत क्या सही, जो लिखती हूँ मैं रहती वो बातें हैं बेकार, पर इस कलम को है चलाना हर किसी के बस में नहीं, बंद करके कहना हिप हॉप मुझे आता नहीं, पर इतना है कि बात को बताता नहीं, सामने से मिलकर बल्कि पीठ पीछे करते बातें अपनी असली कोई यहाँ पे दिखाता नहीं, सच कोई बताता नहीं, झूठ कोई दिखाता नहीं, शब्दों का समुंदर जो है कैद मेरे अंदर वो बवंडर जाने यहाँ को कोई समझ पाता नहीं, कोई क्या समझ बात पाता नहीं। है, क्या बात है। नाइस, इट्स रियली वंडरफुल। ऑल राइट मानसी, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, वी हैव 2 more minutes, अपन कुछ कर सकते हैं गाइस। लास्ट 2 minutes वी हैव, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है पूछ लो। लास्ट 2 minutes गाइस। सो कब आ रहा है अगला गाना, कब आ रहा है? व्हेन आर यू प्लानिंग? सो इस आई थिंक 27 को ड्रॉप कर दूंगी मैं किसी भी हाल में, 27 तक। ओके।
नाइस। तो लाइक क्या टॉपिक है वो गाने का? वो मतलब जो भी मतलब जितना भी समाज में हो रहा है ना आजकल खराब चीजें, उन ओके। सबको जो दिखाया गया है, इसलिए उसका नाम कलयुग रखा गया है गाने का। ताकि मतलब हम्म। अभी इतना केसेस चल रहे हैं तो सब कुछ को ज्वाइन करके एक ही गाना बना दिया कि सब सबके ओके। लिए। डू यू हैव अ सॉन्ग कॉल्ड यादें? बिकॉज बहुत जन बोल रहे क्या है वो? कितना आया था बीच में, वो जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था वो बहुत ज्यादा लोगों को चलो पसंद फिर है। जाते जाते वन लास्ट थिंग। गाना सुनाऊं? हाँ और क्या, बहुत जन अच्छा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी। बता दें? ठीक है। चाहा था तुझको हाँ खुद से भी ज्यादा, पर मुझको पता ना था क्या होने वाला। तोड़ा है दिल या है खुद को संभाला, या भूला है कैसे तू मुझको बता दे, या इतना जता दे कैसे मैं जी लूं, यादों के जहर के प्याले को पी लूं, मैं कह दूं वो बातें जो कहना ना चाहूं, या टूटे से दिल के मैं टुकड़े संभालूं। आंखों से पानी खून निकलता है, दूर जो जाता सुकून सा मिलता है, रहने दे मुझको हाल पे मेरे, छोड़ दे सारे सवाल जो मेरे, लिखती थी नाम हथेली पे तेरा, मिटा दिया मैंने पर तेरी काटे रही है, दिल को हाँ टुकड़ों में बांटे रही है, मेरी रोज की कोशिश की तुझको मैं भूलूं, पर कोशिश को भी ये कबूल नहीं है, झंझोड़ रही बातें वो तेरी की कहने को इतना जो पास था मेरे तू खास था मेरे, बातें वही है बस मतलब बदल गए हैं बातों के तेरे, पास में आना और छोड़ के जाना सुहाना समा था या गलत समय था, लिखने को लिख दूं मैं कितनी सी बातें पर खड़ी वही तूने छोड़ा जहां था, दिल में हाँ अपनी मैं यादें नहीं रखती और आंखों में अपने में ख्वाब नहीं रखती, तेरे ख्यालों से रोने लग जाऊं, कमरों में ऐसी किताबें नहीं रखती, मैं कह भी नहीं सकती जो बातें हैं कहनी, या कह भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छाया इस तरह से जहन में मेरे इस तरह तो हाँ नशा भी नहीं चढ़ता, यादें तेरी अब भी काटे रही। क्या बात है, वाओ दिस इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच मानसी, बहुत मजा आया बात करके, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, जितना भी टाइम मिला। आई थिंक काफी लोगों। आपको MP और टू द यस, कल्चर को बहुत ज्यादा शुक्रिया है। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, हम मिलेंगे फिर से। एंड यू हैव एवरीथिंग, जरूर। अगर जैसे भी नया गाना ड्रॉप होता है जस्ट सेंड इट अक्रॉस, वी विल लव टू प्रमोट इट। एंड यस, थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। फैमिली को भी शाउट आउट टू योर फैमिली आल्सो फॉर सपोर्टिंग, थैंक शाउट आउट टू योर फ्रेंड्स एवरीवन। एंड यस, गाने ड्रॉप करते रहो, एंटरटेन करते रहो, बहुत मजा आया। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यू। बाय मानसी। बाय। All right, guys. Quick chat with Mansi, बहुत मजा आया. And I'll see you guys tomorrow. MTV Hustle from home. What's the procedure of hustle selection, guys? ऑडिशन ही होता है प्रोसीजर सबके लिए, तो वो जब भी शुरू होगा आपको पता चल जाएगा. And yes, MTV Hustle from home संडे को शाम को 7 बजे टीवी पे भी आ रहा है, डो नॉट मिस ऑन दैट. एंड हसल गिग फेसबुक लाइव चल रहा है संडे को, सो डोंट मिस ऑन हसल गिग ऑल्सो एवरी संडे आफ्टरनून. एंड हसल फ्रॉम होम मेरे साथ 6 बजे तो चल ही रहा है एवरी डे. एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो. किसी को भी जो भी पूछना है लास्ट 30 सेकेंड्स पूछ सकते हो. माय नेम इज परितोष परमार, आई रिप्रेजेंट टू द कल्चर. जाओ और फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, टू द कल्चर को फॉलो करो. वहाँ पे भी रैप कंपटीशन चल रहा है. इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट, टू द कल्चर पेज चेक करो, वहाँ पे रैप कंपटीशन चल रहा है. एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो 6 o'clock. दिस इज अ फीमेल रैप वीक, बहुत मजा आने वाला है. एंड यस, टुमारो इज एक्सी. आई विल सी यू टुमारो 6 o'clock. डू नॉट मिस, आ जाना 6 बजे.